तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जो लोग अग्निवीर भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पर आपको अग्निवीर भर्ती 2024 से संबंधित कंप्लीट मॉडल पेपर वीडियो लेक्चर सीरीज मिलेगी जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित रहने वाली है दोस्तों। हमने 2 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। आज ही हमारा तीसरा मॉडल पेपर है दोस्तों। जिन्होंने वो नहीं मॉडल पेपर देखे हैं वो जल्दी से जाए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों मॉडल पेपर के वीडियो का लिंक दिया हुआ, आप लोग देख लीजिए। इस क्लास के अंदर आपके सभी विषयों का रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सभी विषयों का रिवीजन हो जाएगा दोस्तों, चाहे साइंस हो, जीके जीएस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा यहीं पर मिलेगा दोस्तों आपको। ठीक है, क्लास को अंत तक जरूर वॉच करना, एक भी मॉडल पेपर पार्ट को मिस नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों बिना देरी करे शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कमेंट करिएगा। हर एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 56। जी हाँ दोस्तों, ये 56 हमारे 2 मॉडल पेपर से कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 56 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे वो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? ये सभी मॉडल पेपर अगर आप देख के चले जाते हैं दोस्तों, आपका सिलेक्शन 100% होगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। विक्टोरिया जलप्रपात, सदरलैंड जलप्रपात, एंजल जलप्रपात या नियाग्रा जलप्रपात? कमेंट करके बताएं भाई, विश्व का सबसे बड़ा झरना कौन सा है, कौन सा जलप्रपात है, जल्दी से बताएं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट करिएगा हर एक क्वेश्चन का जवाब से कमेंट सेक्शन में। तो क्या होगा भाई इसका जवाब? तो सभी बच्चे एक ही ऑप्शन टिक करें, एंजल जलप्रपात। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, एंजल जलप्रपात। दोस्तों कितनी ऊंचाई है इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई देखें तो 979 मीटर ऊंचाई है। 979 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस क्लास की या हर मॉडल पेपर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अब टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। ठीक है, देखो आपके पास गिने चुने कम से कम 20-22 दिन बचे हुए दोस्तों। 22 अप्रैल 2024 को आपका अग्निवीर का परीक्षा आयोजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास दिन कम बचे हुए दोस्तों। ठीक है, बताइए इसका जवाब। द लेडी विथ द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, सरोजनी नायडू को, इंदिरा गांधी को या इनमें से कोई नहीं? कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शानदार है। ठीक है, मिस नहीं करेंगे एक भी क्वेश्चन को। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं भाई, चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजे। तो बिल्कुल सभी एक ही बच्चे ऑप्शन टिक करें, सभी बच्चे एक ही ऑप्शन टिक करें, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, इनको दोस्तों द लेडी विथ द लैम्प के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सभी विद्यार्थियों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। मैथ्स का बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है। जो लोग डेली मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं उन्हें पता है इस क्वेश्चन को कैसे फोड़ना है। जब किसी संख्या के 30% में से 30 घटाया जाता हो तो शेषफल 30 प्राप्त होता है, तो वो संख्या ज्ञात करें। 300, 250, 200, 150। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जो डेली मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं उनको पता है कैसे करना है इस क्वेश्चन को। दोस्तों आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस चैनल पर दोस्तों आपके अग्निवीर परीक्षा भर्ती से संबंधित सारा सिलेबस कवर किया जाएगा, है ना। मॉडल पेपर के अंदर सारा सिलेबस का रिवीजन अच्छा खासा हो जाएगा, चाहे जीके जीएस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे साइंस हो। दोस्तों साइंस, मैथ और जीके जीएस के क्वेश्चन बहुत है इस क्लास के अंदर। बस आप लोग जुड़े रहिए अंत तक और कमेंट करते रहिए। तो चलिए कैसे सॉल्व करें। किसी संख्या, वो संख्या नहीं पता, वो एक्स है हमारी संख्या। ठीक है, किसी संख्या के 30% में से, इस संख्या के 30% में से, 30% का मतलब 30/100, ठीक है, में से 30 घटाया जाता है, 30 घटा दो तो शेषफल क्या प्राप्त होता है? 30। बिल्कुल सही बात है। अब आप देखिए 30 माइनस का इधर आके प्लस आ जाएगा, तो हमारी नई इक्वेशन क्या बनेगी? इसको इससे गुणा करेंगे, क्या बनेगी? 30x बराबर 100। देखो ये 30 माइनस का था, इधर आके प्लस में आ गया, तो 30 और 30 60 हो गए। अब आप देखिए इसको वैल्यू टर्मिनेट करिए, कैसे करेंगे? देखिए 30 से कम 30, 30 दूनी 60, है ना, यहाँ 1x बचा। अब 100 इधर भाग में, इधर आके गुणा में आ जाएगा, तो 100 को 2 से गुणा करोगे, जब आप 100 को 2 से गुणा करोगे जवाब आएगा 200। तो 200 किस ऑप्शन में दिख रहा है? 200 किस ऑप्शन में दिख रहा है भाई? 200 किस ऑप्शन में दिख रहा है? एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल सी ऑप्शन। समझ में आया इस क्वेश्चन को कैसे किया भाई? ऐसे ही क्वेश्चन करना जब एग्जाम में आया दोस्तों। ठीक है, जिनको समझ में आ गया ठीक है, जिनको समझ में ना आया ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूंगा आपके कमेंट्स का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस आप लोग कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। निम्न में से कौन सी बीमारी विटामिन सी के कारण होती है? बताइए सभी बच्चे। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट। स्कर्वी, रतौंधी, सूखा रोग या रक्त का थक्का न जमना? कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स।
बताइए जल्दी से दोस्तों। जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी करें ना, उनकी क्लास अब 8 बजे की जगह 9 बजे शिफ्ट की जा गई है दोस्तों। 8 बजे अग्निवीर की क्लासेस आएंगी और 9 बजे आपके यूपी पुलिस की री एग्जाम की क्लासेस चलेंगी डेली बेसिस पर, ठीक है। सभी बच्चों को जुड़ना जरूरी है दोस्तों, है ना, क्योंकि जीके जीएस सभी में सेम रहती है। बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सी बीमारी विटामिन के कारण होती है? सभी बच्चों को आना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सभी बच्चे एक ही ऑप्शन टिक कर रहे हैं, ए ऑप्शन स्कर्वी, बिल्कुल सही है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी बीमारी होती है। भाई ऑप्शन ए को लॉक कर रहा है विद्यार्थी, बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, आपके पास गिने चुने कितने 25 या 20-25 दिन बचे हुए, और 20-25 दिन यानी कि 25 दिन मान लो तो 25 मॉडल पेपर, ठीक है। अब आप देखिए, आप 25 मॉडल पेपर सॉल्व करके जाएंगे, यानी कि 800-900 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो आपके दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे जो डेली मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे उनके लिए, ठीक है। तो हम आज हमारा ये कौन सा तीसरा मॉडल पेपर है दोस्तों, हम 2 कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, देख लीजिए, ठीक है। मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है आपके लिए, अग्निवीर भर्ती 2024 मॉडल पेपर सीरीज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 60 का बहुत ही शानदार जवाब। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस क्लास में आपको। और आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कितनी इंपॉर्टेंस होती है हर एक एग्जाम्स में। 6500 मीटर क्यूब, 9000 मीटर क्यूब, 6400 मीटर क्यूब, 5000 मीटर क्यूब। बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? क्या राइट ऑप्शन होगा भाई, जल्दी से बताएं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर मैं यहां पे सही तरीके से लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं सही से। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग क्षेत्र लिख रहा हूं, आप समझ जाइए, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। भुजा का वर्ग है ना, भुजा का स्क्वायर। अब हमारे पास यहां पे भुजा तो है ही नहीं, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? वर्ग का परिमाप निकाल देंगे। चलो निकाल देते हैं, वर्ग का परिमाप निकाल लेते पहले, तभी हमें भुजा मिल जाएगी, फिर भुजा से हम निकाल देंगे। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है? यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है ना। और वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर है ना। तो हमें पूछा वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप हमें क्वेश्चन ने कितना दिया है? 320 रुपए, 320 मीटर, सॉरी 320 मीटर दे रखा है। और हमें पता वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a। ये a जो होता है ना, a ये हमारे भुजा को डिनोट करता है, और इधर 320 दे रखा है। अब आप खुद देखिए, टर्मिनेट करिए वैल्यू, देखिए 4 एकम 4, इसको करिए 4 8 32, यानी 80 आई। तो हमारे पास भुजा कितनी आ गई? 80 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या है? भुजा का स्क्वायर, यानी 80 का स्क्वायर कितना होता है? 6400। कितना होता है? 6400। तो 6400 किस ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल सही जवाब। कौन कौन ऑप्शन टिक कर रहे हैं, क्या बात है? तो 6400 आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन? जिनको समझ में आ गया ठीक है, जिनको समझ में ना आया ये कमेंट सेक्शन बनाया आपके लिए, जल्दी से कमेंट कर दें कि सर जी हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं आपको वापस समझा सकता हूं, है ना। आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अंत तक बने रहिए दोस्तों, आपको मजा आएगा क्लास को। हर एक क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए दोस्तों, वो कौन सा सम्राट है जो स्वयं को दूसरा अलेक्जेंडर कहता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त, अकबर, चंद्रगुप्त या अलाउद्दीन खिलजी? दोस्तों कमेंट करिए। क्या राइट ऑप्शन होगा? कौन सा सम्राट स्वयं को अलेक्जेंडर कहता है? जल्दी से बताएं मेरे सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सही जवाब एक ही ऑप्शन टिक करें। क्या टिक करें भाई सभी बच्चे? अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों स्वयं को दूसरा अलेक्जेंडर कहता है दोस्तों, है ना। सिकंदर सानी कहता है अपने आप को, है ना। सिकंदर सानी उपाधि लेता है अपने आप को, बोलता है कि मैं स्वयं को दूसरा अलेक्जेंडर मानता हूं दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल डी ऑप्शन टिक करेंगे दोस्तों, है ना। जलालुद्दीन खिलजी को दोस्तों मरवाकर अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा था, है ना। जलालुद्दीन खिलजी इसका चाचा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग डी ऑप्शन को लॉक करेंगे भाई, बिल्कुल सही जवाब है डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लास को अंत तक वॉच करिएगा, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए दोस्तों, 62 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 का जवाब देंगे सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 4 से 8, 8 से 12, 12 से 24, 24 से 18। बहुत ही शानदार सीरीज है, कमेंट करिएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कमेंट करें। देखें इसका क्वेश्चन पहले कौन करता है, सभी बच्चे।
जल्दी से बताएं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके एग्जाम के लिए। देखो आपको एक भी मॉडल पेपर मिस नहीं करना है दोस्तों, मैं अभी बोल रहा हूँ, जिसने भी मिस किया उसका लॉस होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे हर एक मॉडल पेपर को ध्यान से देखेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे क्वेश्चंस का जवाब, ठीक है। तो देखिए कैसे नहीं करेंगे, नहीं देखिए आप करते हैं। देखिए 4 दूनी 8, 12 दूनी 24, 18 दूनी 26। यहां पर देखा जाए तो 2 का गुणा हो रहा है, यहां पर भी देखा जाए तो 2 का गुणा हो रहा है, यहां पर और यहां पर भी तो यहां पर भी तो होना चाहिए 2 का गुणा। बिल्कुल बात गुरुजी सही है, 18 दूनी 36 बिल्कुल सही जवाब है एक झटके में, ठीक है। तो ऑप्शन सी लॉक करिएगा। किस किसने सी ऑप्शन को लॉक किया है? जितने भी स्टूडेंट सी ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब टिक कर रहे हैं। भाई क्लास में मजा आ रहा हो तो एक बार तो क्लास को लाइक कर दें, सभी स्टूडेंट्स एक बार क्लास को लाइक कर दें और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करें। आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए। आज ये मॉडल पेपर तीसरा अग्निवीर भर्ती 2024 का दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है 22 अप्रैल 2024 को अग्निवीर भर्ती का एग्जाम होगा दोस्तों। तो आपको तैयारी बहुत शानदार करनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा। 87 से 88 हुआ है, 88 से 80, 80 से 107 और 107 से 43। देखिए दोस्तों क्या पता चल रहा है कि बढ़ रही है घट रही है, सीरीज बढ़ रही है घट रही है। क्या करेंगे जल्दी से बताएं, इस प्रश्न में क्या राइट ऑप्शन होगा? तो दोस्तों पहले तो आप डिफरेंस ही लीजिए, चलो मैं ही सॉल्व कर रहा हूं। पहले डिफरेंस लीजिए, यहाँ का डिफरेंस कितना आ रहा है गुरुजी? 1 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ का गुरुजी 8 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ का देखे तो 7 का 7, 10 में 60 का 2 करिए, माइनस करिए इसमें से 7, 10 में 60 गए 2, 27 का गैप आ रहा। यहाँ पर गैप कितने का रहा है? यहाँ पर अगर देखें तो 7 में से 3 घटाओगे 4 और 10 में 4 घटाओगे 6। तो दोस्तों ये कुछ नंबर जाने पहचाने नहीं लग रहे, ये किसी के वर्गमूल लग रहे, क्यूब लग रहे। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है। तो 125 चलिए प्लस कर दीजिए, चलिए 125 प्लस करिए। यहां पर हम 125 प्लस कर देते हैं भाई। 125 प्लस करना कितने? 43 प्लस करना है। चलो 5 और 3 कितना हुआ? 8 हुआ है। 4 और 2 कितना हुआ? 6 हुआ और 1 का 1 यानी 168। किस में दिख रहा है? 168 ऑप्शन बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। बहुत ही शानदार सीरीज थी, मजा आ गया दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 बताइएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की जगह कहां पर स्थित है? कमेंट करके बताएं सभी बच्चे। बताइए दोस्तों, पहला ऑप्शन हरिकोटा, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा तिरुवनंतपुरम, चौथा पुणे। कमेंट करिए, सभी बच्चे बताएंगे क्या राइट ऑप्शन होगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की जगह कहां पर स्थित है? बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करें सभी स्टूडेंट्स क्या राइट ऑप्शन होगा। तो बिल्कुल सभी बच्चे सी ऑप्शन टिक करें, बिल्कुल सही बच्चे टिक करें, ठीक है। तो तिरुवनंतपुरम केरल की कैपिटल है ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी को बिल्कुल सभी बच्चे सही टिक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, दिवसों से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन 100% श्योर है दोस्तों, 100% श्योर है। एक ना एक क्वेश्चन आपको विश्व कोई सा भी दिवस के नाम से पूछा जाएगा। तो मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा हर एक मॉडल पेपर के अंदर एक दिवस वाला क्वेश्चन तो जरूर लेके आऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन आपको। बताइए विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को, 8 अगस्त को, 4 सितंबर को, 5 मार्च को। कमेंट करके बताएं विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करेंगे। ये मनाया जाता है आपके 8 सितंबर को दोस्तों, ध्यान रखिएगा 8 सितंबर को हम विश्व साक्षरता दिवस मनाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन साइंस का बहुत ही शानदार है। ध्वनि की पिच किन कारकों पर निर्भर करती है? प्रबलता पर, आवृत्ति पर, आयाम पर, उपयुक्त सभी। कमेंट करेंगे मेरे सभी स्टूडेंट, ध्वनि की पिच किन कारकों पर निर्भर करती है? प्रबलता पर, आवृत्ति पर, आयाम पर या उपयुक्त सभी। क्या राइट ऑप्शन होगा? सभी बच्चे कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल सही जवाब टिक कर रहे हैं सभी बच्चे। भाई जो ऑप्शन ए कर रहे हैं वो गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, बिल्कुल बी वाले बिल्कुल सही है भाई। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर।
ठीक है। तो ध्वनि की पिच किन कारकों पर निर्भर करती है? यह निर्भर करती है आवृत्ति पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, क्या बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया। 3 वर्ष की अवधि के लिए 25,000 पर 20 प्रति वर्ष पर साधारण ब्याज क्या होगा? बहुत ही शानदार और इजी क्वेश्चन है। कमेंट करिए 15,000 रुपए, 25,000 रुपए, 3,500 रुपए या 20,000 रुपए। क्या राइट ऑप्शन होगा भाई? इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चों को आना चाहिए ये क्वेश्चन। तो CISI से भी आपको एक ना एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं मैं अपने आपके लिए सारे क्वेश्चन हर एक मॉडल पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस लेके आऊं ताकि आपको इजी हो जाए सॉल्व करने में। तो क्या होगा भाई? साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाइए, सिंपल इंटरेस्ट बताइए क्या होगा। सभी बच्चे एक बार क्लास को कर देंगे लाइक और अपने सभी मित्रों में शेयर करिए। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो जल्दी से शेयर कर अपने सभी मित्रों को साथ शेयर करिए। आज तीसरा मॉडल पेपर है ये। जिन्होंने 2 मॉडल पेपर नहीं देखे वो जल्दी से जाए भाई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए कैसे करते हैं। तो हमको कुछ नहीं करना है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाना है, PRT करना है ना। PRT लगना है। P मतलब मूलधन, R मतलब दर और T मतलब समय। T मतलब समय और 100 लगना है। ठीक है, ये करना है और कुछ नहीं। यहाँ पे 100 मैंने 1000 लगा दिया, 100 करना है। ठीक है, तो चलिए ये वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए। P कितना हमारे पास? P हमारे पास कितना है? 25,000 रुपये। दर कितनी है हमारे? 20% की। और समय कितना है? 3 वर्ष का। और लगाना है 100। चलिए सॉल्व कर दीजिए। कैसे करेंगे देखिए, 20 सेकंड 20, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 5 से कटिए 5 25, 5,000 आ गया यहाँ पर। और 5,000 को 3 से गुणा करिएगा तो जवाब आएगा 15,000। क्या आएगा भाई? 15,000 जवाब आ गया। तो किस ऑप्शन में 15,000 दिख रहा है? क्या है ऑप्शन? सही जवाब 15,000। तो 15,000 किस ऑप्शन में दिख रहा है? 15,000 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में। बिल्कुल सही जवाब ए ऑप्शन। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा भाई। ठीक है, समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को? जिनको समझ में ना आया हो कमेंट करें भाई, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपके कमेंट्स का। ठीक है, बस आप लोग कमेंट्स करते रहिएगा दोस्तों। आपके कमेंट्स करने से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं ना, करेंगे अगर डाउट हो तो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए मैथ्स का ही, बहुत ही शानदार है। 1200 का 1208 का 12.5% ज्ञात करिए। और इसको 100%, बहुत सारे लोग मतलब 100 में से 80% तो लोग शायद गलत ही कर सकते हैं, 70% कुछ लोग होंगे जो सही करेंगे इस क्वेश्चन को। 4 ऑप्शन आपके सामने, कैसे करेंगे बताइए। 1208 रुपए का 1208 का 12.5% निकालना है। क्या राइट ऑप्शन होगा? सभी बच्चे बताएंगे कैसे करेंगे, जल्दी से बताएं जवाब। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए लिखना है यहाँ पर आपको 1208, बिल्कुल लिख दिया हमने 1208 लिख दिया। उसका 12.5%। देखिए हम पॉइंट को हटा देंगे, एक बार हम पॉइंट को हटा देते हैं, यानी कि 125। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक जीरो लगेंगे। अब ये प्रतिशत भी तो है, प्रतिशत का 1/100 लगाइए। चलिए सॉल्व करिए। ठीक है, तो चलिए वैल्यू टर्मिनेट करिए। देखिए 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 के पार्टे से इसको काटिए। 4 तिया 12, 0 4 दूनी 8। ठीक है, अब 5 अगन 5, 5 दूनी 10, 2 की टेबल से इसको काटिए, 2 15 और ये 1, कितना आया? 51 रुपये। कितना? 51 आया। तो एक ऑप्शन ए। ठीक है, तो 1208 का 12.5%, ये कितना है? 51 है, 151 है। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है इस क्वेश्चन को? जिसको समझ में आ गया ठीक, जिसको समझ में ना आया कमेंट करें, मैं रिप्लाई कर दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कमेंट की सर जी PDF कहाँ मिलेगी, तो मैं बताना चाहूंगा जो भी नए विजिट कर रहे हैं उनको मेरे PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक बार बहुत सारा प्यारा सा क्वेश्चन आया, कमेंट करिएगा। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? नागार्जुन सागर बांध, हीराकुड बांध, कोसी बांध या भाखड़ा बांध? बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ना एक इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। मैं इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो भारत का सबसे लंबा बांध भाई कौन सा है? हीराकुड बांध है दोस्तों। कौन सा है? हीराकुड बांध है दोस्तों। किस नदी पर है? महानदी पर बनाया गया है। महानदी पर यह बनाया गया। महानदी पर, किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? ये महानदी। और कहां पर है? उड़ीसा में भाई, उड़ीसा में। चिल्का झील भी उड़ीसा में ही है। ठीक है, तो उड़ीसा में। और दोस्तों इसी हीराकुड बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह भारत का मंदिर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? भारत का मंदिर। मैं सही से लिख देता हूं, क्या कहा? भारत का मंदिर। भारत का मंदिर। ये किसने कहा भाई? भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा भाई? पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं,
पंडित जवाहरलाल, आप समझ जाइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि जो हीराकुंड बांध है ये भारत का मंदिर है जो महानदी पर निर्मित है, उड़ीसा में है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग हीराकुंड बांध के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 17 देखिए। 70 गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा या प्रेमचंद? कमेंट करिएगा क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, सभी बच्चे कमेंट करें। कैसे करेंगे? तो दोस्तों इसका सही जवाब प्रेमचंद हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद है भाई। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। बड़े बिना देरी करें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। पौधों को प्रोटीन निर्माण हेतु किस खनिज की आवश्यकता होती है? मतलब कि पौधों को प्रोटीन का निर्माण करने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, किस मिनरल की नीड होती है, बताइए। नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम या आयोडीन? बताइए जल्दी से। पौधों को प्रोटीन निर्माण हेतु किस खनिज की आवश्यकता होती है? दोस्तों आपको साइंस के क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, बस आप लोग कहीं ना जाएं, इस चैनल से बने रहें, तैयारी करते रहे आपके। ठीक है, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। डेली मुझसे 8 PM पर जुड़िए दोस्तों। जो लोग 8 PM पर मुझसे जुड़ेंगे दोस्तों वो अग्निवीर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे वही स्टूडेंट जुड़ेंगे, और जो 9 PM पर जुड़ेंगे मुझसे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस रहेंगी। ठीक है, तो दोनों टाइम मैंने बता दिए, और दोनों परीक्षाओं के लिए दोस्तों जीके जीएस सेम रहती है, तो आप लोग दोनों क्लासेस को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सभी बच्चे क्या ऑप्शन टिक करेंगे? एक ही ऑप्शन टिक करें सभी बच्चे, एक ही। कौन कौन सा ऑप्शन टिक कर रहे हैं भाई? कोई नाइट्रोजन कर रहा है, कोई पोटेशियम, कोई कैल्शियम, कोई आयोडीन। क्या राइट ऑप्शन होगा? करेक्ट ऑप्शन को टिक करेंगे, नाइट्रोजन को दोस्तों। ठीक है, तो पौधों को प्रोटीन निर्माण हेतु किस खनिज की आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की। ऑप्शन 1 को लॉक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 294 रुपए है तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा? ज्ञात करें। 210 रुपए, 220 रुपए, 200 रुपए या 280 रुपए? दोस्तों इस क्वेश्चन को कोई गलत नहीं करेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं एग्जाम में, और आया हुआ भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर है ना। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए, जो 7 मीटर कपड़ा है उसकी कीमत कितनी है भाई? 294 रुपए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 7 मीटर कपड़े की कीमत कितनी है? 294 रुपए की। अगर मैं बोल दूं कि 1 मीटर की कितने की कीमत होगी, तो ये ऐसा हो जाएगा 294/7। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 5 मीटर की और बताओ, तो 5 मीटर की और बता दो, कर दो मल्टीप्लाई। तो देखिए वैल्यू टर्मिनेट करिए, कैसे करेंगे? 7 एकम 7, यहां पर जगह नहीं है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 7 चौके 28, एक बचेगा 7 दूनी 14, कितना है? 22। 22 को 5 से क्या करना है? गुणा। तो कर दीजिए, कैसे करेंगे? 5 दूनी 10 का 0 कैरी 1 के बराबर, 5 चौके 20 और 21, कितना बचा? 210। कितना आया आंसर? 210। तो 210 किस ऑप्शन में दिख रहा है? एक ही ऑप्शन में दिख रहा है भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों। किस किसने ए ऑप्शन को टिक किया? जो भी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट ए को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए और जवाब दीजिए। विद्युत प्रवाह को मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कमेंट करें। वोल्ट मीटर का, ओडोमीटर का, गैल्वेनोमीटर का या एमीटर का? कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जब भी सभी बच्चे बताएंगे। सभी बच्चे बताएं क्या राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों ये मॉडल पेपर आप सभी बच्चे जरूर देखकर जाइएगा एग्जाम से, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपका 100% सिलेक्शन होगा। बस आप लोग डेली बेसिस पर मुझसे जुड़िए और डेली बेसिस पर अपनी तैयारी को एनालाइज करिए दोस्तों। ठीक है, क्लास का टाइम 8 PM ही रहेगा। ठीक है, कमेंट करते रहा करें दोस्तों। आप लोग कमेंट नहीं करते, बस देखते हैं दोस्तों। कमेंट करा करें, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, है ना। तो बताइए क्या राइट ऑप्शन होगा। सभी बच्चे एक ही ऑप्शन टिक करें जोरों जोरों से। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, एमीटर है भाई। ठीक है, तो विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हम करते हैं भाई एमीटर का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 74 है। बताइए निम्न में से कौन सा एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चंडीगढ़, मेघालय, लक्षद्वीप या लद्दाख? क्या राइट ऑप्शन रहेगा? कमेंट करके बताएंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स। जल्दी से बताएं, सभी बच्चे टिक करेंगे। क्या चंडीगढ़ होगा, क्या मेघालय होगा, क्या लक्षद्वीप होगा या लद्दाख होगा? हर एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट्स में दें।
हमने देखो, हमने 2 मॉडल पेपर कल किए थे, परसों एक परसों किया था, एक कल किया, ठीक है। उन दोनों की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी भाई। जिसने नहीं देखी है वो जल्दी से देख ले, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। कल और परसों की जो क्लास हुई थी ना, उसमें जो नए बच्चे जुड़ पाए थे उनको मैंने पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया, आप लोग देख सकते हैं जाके, ठीक है। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न के लिए आप बिल्कुल सही जवाब टिक करेंगे। देखिए, हमें पूछा कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। देखिए, चंडीगढ़ तो है, लद्दाख भी है, लक्षद्वीप भी है, लेकिन ये मेघालय नहीं है भाई, मेघालय नहीं है। तो ऑप्शन बी ही आपके लिए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जाएगा। तो किसने बी ऑप्शन को चुना? जिस भी स्टूडेंट ने बी ऑप्शन को चुना बिल्कुल सही चुना है भाई, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला और अंतिम प्रश्न है साइंस का, बहुत ही शानदार। पाचन तंत्र के किस अंग द्वारा बिना पचे हुए भोजन से पानी अवशोषित किया जाता है? बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी के सभी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं दोस्तों, इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भोजन नली, बड़ी आंत, छोटी आंत या आमाशय? कमेंट करें दोस्तों सभी बच्चे। पाचन तंत्र के किस अंग द्वारा बिना पचे हुए भोजन से पानी अवशोषित किया जाता है? हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, आपको एक भी मॉडल पेपर का पार्ट मिस नहीं करना है, सारे मॉडल पेपर देखने हैं दोस्तों आपको, ठीक है, एग्जाम तक, ठीक है। क्या राइट ऑप्शन होगा कमेंट करें, सभी बच्चे कमेंट करेंगे भाई। बिल्कुल एक ही ऑप्शन टिक करें, बड़ी आंत। सभी बच्चे सही टिक कर रहे हैं, बड़ी आंत है दोस्तों, ठीक है। भाई भोजन नली नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा और आमाशय भी नहीं होगा, तो बिल्कुल बी ऑप्शन होगा। सभी बच्चे टिक करेंगे बी ऑप्शन को। आई थिंक सभी बच्चों ने बी ऑप्शन को ही टिक किया है, ठीक है। तो भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपने दोस्तों इस मॉडल पेपर के अंदर एक चीज नोटिस करी हो, क्योंकि दोस्तों अग्निवीर परीक्षाओं में दोस्तों एक इस टाइप से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो देखो मैं बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, किस किस सब्जेक्ट से। देखो आपको दोस्तों मैथ में ध्यान रखना है, मैथ में ध्यान रखना है। क्या मैथ्स में जो जो इंपोर्टेंट टॉपिक मैं बता देता हूँ, एक CISI हो गया, है ना, CISI हो गया, दूसरा हो गया प्रॉफिट लॉस, तीसरा हो गया LCM HCF, और चौथा हो गया भाई, चौथे नंबर का टॉपिक क्या हो गया, और चौथे नंबर का टॉपिक हो गया प्रतिशत, परसेंटेज। ये मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी जीके जीएस में तो बिल्कुल सेम ही रहता है दोस्तों, है ना। देखिए तो अगर जीके जीएस तो बिल्कुल सेम ही रहती है, क्योंकि दोस्तों जीके जीएस में तो आपको, है ना, जैसे कि आपके ये ज्योग्राफी हो गई, ज्योग्राफी से संबंधित बांध पूछ लेते हैं, नदियों के नाम पूछ लेते हैं, सहायक नदियां हो गई, है ना। और आप देख सकते हैं कोई पुरस्कार पूछ लिया किसी लेखक। देखो एक क्वेश्चन जीके जीएस में हमने सेम देखा भाई, बार बार पूछा जा रहा है कि जो दिवस होते हैं ना, कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है, एक तो क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, ध्यान रखिएगा। हर एक एग्जाम में पूछा गया, मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे आपके, उसमें ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा दिवस किस रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ज्योग्राफी में बता दिया कि ज्योग्राफी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन वो कि जो एक पुस्तक दे देंगे और आपको उनका नाम बताना पड़ेगा, है ना। तो पुस्तक और लेखक का नाम बताना पड़ेगा, वो क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, उनकी रचनाएं भी पूछी जा रही हैं। तो ये टॉपिक्स आप ध्यान रखेंगे जीके जीएस में, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं। आज की क्लास को हम दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने टोटल कंप्लीट कर लिए 3 मॉडल पेपर अग्निवीर परीक्षा के दोस्तों, ठीक है। 22 अप्रैल 2024 को सभी को पता एग्जाम है, गिने चुने 20-25 दिन बचे हुए दोस्तों। जी जान तोड़कर मेहनत लगा दो दोस्तों। जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं उनको दोस्तों सिलेक्शन लेना है तो क्लास तो अटेंड करनी पड़ेगी, डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली बेसिस पर, ठीक है। 8 PM क्लास का टाइम रहता है। जो बच्चे नए विजिट करें उनको मैं बता देता हूं, 8 PM क्लास का टाइम रहता है, ठीक है। आप सभी को जुड़ना है 8 PM पर दोस्तों, ठीक है। और इस मॉडल पेपर के अंदर अगर किसी भी क्वेश्चन से किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो तो ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया गया, आप लोग कमेंट करिएगा, मैं रेस्पॉन्स कर दूंगा आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब, ठीक है। बस आप लोग कमेंट तो करिए अगर कोई भी डाउट होता है क्वेश्चन से तो, ठीक है दोस्तों। और क्लास का टाइम तो सभी को पता ही है दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, एक लाइक करते हैं क्लास पर और अपने सभी मित्रों को एक बार क्लास शेयर करके आ जाएं। देखिए आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए, हर स्टूडेंट्स के पास ये मॉडल पेपर पहुंचना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और बाकी के दोस्तों जो हमने 2 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए, जिन्होंने नहीं देखे वो प्रीवियस मॉडल पेपर वो जल्दी से जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, आप लोग वॉच कर लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट बना दी आपके लिए, ठीक है। और बाकी बहुत, और जो भी चैनल पर
नए विजिट कर रहे हैं भाई, चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊं तो सबसे पहले यूट्यूब नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर जी पीडीएफ कहां मिलेगी, तो क्लास की पीडीएफ दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। कल मिलेंगे दोस्तों इसी टाइम पर, सभी बच्चे जुड़ेंगे 8 PM पर। जो यूपी पुलिस की क्लासेस हैं वो आपके 9 PM पर चलेंगी, जो यूपी पुलिस की क्लास है वो आपके 9 PM पर चलेंगी, जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। कल मिलेंगे इसी टाइम पर, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।